उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की, विषय को बहुत गंभीरता से समझा है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री भी काफ़ी सीरियस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में ताज़ा जानकारी बताने जा रहे, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है। EPFO का रूल्स, PF से पैसा निकालने जा रहे हैं तो देना पड़ सकता है 30% तक का टैक्स। तो इस प्रकार जो नया नियम, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएफ में जमा फंड की आंशिक निकासी की अनुमति है, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, शिक्षा और घर खरीदना बनाना आदि के बारे में आप पैसे निकाल सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र में जो नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ में जमा रकम बहुत बड़ा सहारा होता है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकासी करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अलग अलग जरूरतों के लिए पैसा निकासी सुविधा देता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के जैसे सेवानिवृत्त के बाद के जीवन को सुनिश्चित, सेवानिवृत्त कोष और पेंशन के माध्यम से भी वित्तीय रूप से सुरक्षित करना। और हालांकि कर्मचारी योजना में परिपक्व होने से पहले वे अपने ईपीएफ खाते से आंशिक या पूर्ण रूप से धन निकाल सकते हैं। हालांकि हाल ही में ईपीएफओ ने निकासी के रूल में बदलाव किया, इसके बाद टैक्स का बोझ बढ़ गया। आइए जानते हैं ईपीएफओ का नया नियम क्या है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। नया ईपीएफ निकासी नियम 2024। सामान्य परिस्थितियों में अगर आप बिना किसी ब्रेक अंतराल के नियमित नौकरी करते रहे तो आप सेवानिवृत्ति से पहले भविष्य निधि की निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में फंड की आंशिक निकासी की अनुमति है, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, उच्च शिक्षा और घर खरीदना बनाना। अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी खो देता है तो वह 1 महीने बेरोजगार रहने के बाद ईपीएफ का 75%, 2 महीनों के बाद पूरा 100% निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए कर्मचारी को बेरोजगारी की घोषणा करनी होगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 7,500 प्लस डीए सबको मिलेगी, 8.25% की दर से ब्याज भी मिलेगा और 1 लाख रुपए एक साथ अकाउंट से निकालने की सरकार ने दी अनुमति। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस के तहत गारंटी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी होगी। और इसकी वजह है कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लेकर ईपीएस के तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 9,000 रुपये करने की महंगाई भत्ता देने की वकालत की। 78 लाख पेंशन को मिला तोहफा। इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन जो ना ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह घोषित की गई थी। सितंबर 2014 केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन जो ना 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह घोषित की गई। और एकीकृत पेंशन जो ना घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी को योजना ईपीएस के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन के लिए दबाव बना रही है। और यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त मासिक पेंशन पाने के हकदार है, तो उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई। तो पेंशन का नया टेबल भी जारी हो चुका है। इसकी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में जमा हो सकती है। और जी हम दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है उसको बहुत ही बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है कि आपकी जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी। और उसके साथ में आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे अब जल्दी पूरी होगी। चमकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। सीपीआई औद्योगिक श्रमिक सूचकांक के आधार पर बताया जा रहा है कि जो केवल कर्मचारियों ने सेवा पूरी कर ली तो पूर्ण पेंशन के लिए पात्र होंगे।
तो इसी प्रकार जो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएस के तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 9,000 रुपये करने और महंगाई भत्ता देने की वकालत की। तो ईपीएस धारकों को तोहफा खुशी का इंतजार। इस प्रकार न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 प्लस डीए हो सकती है और बोनस भी मिल सकता है। तत्काल आदेश जारी हो चुका है कि 78 लाख पेंशन धारकों के लिए विशेष सूचना है कि आपको जल्दी इनका लाभ मिलेगा। एसोसिएशन के ईपीएस के तहत लगभग 75 लाख पेंशन भोगी शामिल करने पर जोर दिया। सरकार कर्मचारियों के लिए शुरू की एकीकृत पेंशन यूपीएस के साथ उसकी तुलना में 23 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। पत्र में से नई पहल के मद्देनजर ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के सामने आने वाली अनदेखी को रेखांकित किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो 78 लाख पेंशन धारकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी पेंशन, ये अनुमान बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा हो सकती है पेंशन और 78 लाख पेंशनों को मिला तोहफा। तो ईपीएस गारंटीड न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह है कि पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हाल ही में रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएस के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने और महंगाई भत्ता देने की वकालत की गई है। और इसके बारे में जो 2014 में केंद्र सरकार ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये घोषित की गई। 2000 केंद्र सरकार ने 14 में जो कर्मचारी पेंशन योजना 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये घोषित की गई। तो अब यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएस के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन के लिए दबाव बना रहे हैं और यूपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्त पर मासिक पेंशन पाने के हकदार है और उनके मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, इस पेंशन में सीपीआई औद्योगिक श्रमिक सूचकांक के आधार पर जैसे बताया जा रहा है कि कर्मचारी को जल्दी इसका अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसे रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने की घोषणा की है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी और 78 लाख पेंशन धारकों के ट्रांसफर होने का वित्त मंत्री ने ऐलान भी कर दिया कि जल्दी आपकी पेंशन खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग और महंगाई भत्ता, जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल है। और पेंशन को जैसे पेंशन भोगी बहुत कम पेंशन मिलती है, तो उस पेंशन के लिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि आपकी जो ईपीएफओ की मासिक मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाएगा। नया पेंशन टेबल जारी कर दिया, कितने साल करनी होगी आपको नौकरी और 7,500 प्लस डीए मेडिकल। 78 लाख ईपीएस पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। पेंशन ऑर्डर संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष ने कहा है कि सरकार अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया। तो जी दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।